जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुज्जर प्रतिहार का शासन नहीं माना गया है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन कहाँ नहीं माना गया है, तो सिरोही में गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन नहीं माना गया है। बाकी भड़ोच में गुज्जर प्रतिहार का शासन माना गया है, जालौर में है और मंडोर में जो है गुज्जर प्रतिहार शासन माना गया है। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण, राजमृकांग, विध्वंजन मंडल, सम्रागण, श्रृंगार मंजरी, कथा, कृष्मतक आदि शब्दों के ग्रंथकार कौन है। तो आदि शब्दों के ग्रंथकार कौन है, भोज परमार। नेक्स्ट है किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं। तो किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं, तो नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज हैं ये गुज्जर प्रतिहार वंश कहे जाने लगे हैं। नेक्स्ट है नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन से हैं। जो नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन कौन से हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण व राम का अवतार कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को, नारायण की मूर्ति का प्रतीक और नागावलोक कहा गया है, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला कहा गया है, किसको, नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट है किस गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो किस गुज्जर प्रतिहार वंश के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष आरंभ हुआ था। तो प्रारंभ किसके समय हुआ था, वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है किस प्रतिहार गुज्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ था। तो यह नागभट्ट द्वितीय के समय समाप्त हुआ था। तो प्रारंभ किसके समय हुआ था, वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था और समाप्त किसके समय हुआ, नागभट्ट द्वितीय के समय समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। तो किस प्रतिहार राजा के शासन काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। तो भोज प्रथम के काल में जो है ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। भोज प्रथम से क्या ध्यान आ जाएगा, ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता था। तो प्रतिहार वंश में मिहिर भोज को जो है पितृहंता कहा गया है। तो प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा गया है, तो मिहिर भोज को है पितृहंता कहा गया है। नेक्स्ट है मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं, कितनी, 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था। तो वो कौन सा शासक था, वो कौन सा कवि था, तो सुलेमान ने कहा है कि मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था। यह कथन किसका है, सुलेमान का है। नेक्स्ट है 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कौन सी, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है। तो ये प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा है। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक किसका काल रहा है, तो प्रतिहार वंश का काल रहा है। नेक्स्ट है प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया है। तो किसने सम्मिलित किया है, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में सम्मिलित किया है। किसने किया है, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। तो प्रतिहार पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार को किस शासक ने पराजित किया है। तो गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया, तो प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट है प्रथम प्रतिहार शासक किसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो प्रथम प्रतिहार शासक कौन था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो महेंद्रपाल प्रथम को जो है महाराजाधिराज कहा जाता है, यह परमेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी। तो प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी क्या थी, भीनमाल जालोर रही है। क्या रही है, भीनमाल जालोर। नेक्स्ट है ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ है। तो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण जो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ, किसके काल में हुआ है, वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। जो गुज्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलय माला की रचना 778 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय की थी।
तो उद्योतन सूर्य का जो ग्रंथ है कुवलय माला, उसने वत्सराज के समय, किसके समय की थी? वत्सराज के समय अपने ग्रंथ की रचना की थी। कब? 778 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रभास व आदिवरा की उपाधियाँ किस प्रतिहार शासक ने धारण की हैं? तो प्रभास व आदिवरा की जो उपाधियाँ हैं वह मिहिर भोज को ने धारण की हैं। तो प्रभास व आदिवरा किसको कहा जाता है? या मिहिर भोज को कहा जाता है। नेक्स्ट है मंडोर के किस शासक ने भाटियों को पराजित किया है? तो मंडोर के किस शासक ने भाटियों को पराजित किया है? तो मंडोर के शिलुक ने जो है भाटियों को पराजित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया है? जो मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु सुलेमान या अरब यात्री ने बताया है। किसने बताया है? सुलेमान या अरब यात्री ने बताया है। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत किसने प्रतिपादित किया है? तो गुज्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत जो है डॉक्टर भंडारकर को प्रतिपादित किया है। तो गुज्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत किसने प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर भंडारकर ने प्रतिपादित किया है। तो गुज्जर प्रतिहार ने विदेशी माना है। किसके? डॉक्टर भंडारकर ने विदेशी माना है। ठीक है। नेक्स्ट है नागभट्ट प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो नागभट्ट प्रथम को नागावलोक के नाम से जाना जाता था। नागभट्ट प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता था? नागावलोक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है किस प्रशस्ति में हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया है? तो किस प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता था? तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता था कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है प्रतिहारों को गुरु किसने माना है? तो प्रतिहारों को गुरु किसे माना जाता है? तो प्रतिहारा का गुरु जो है रोहल लब्धि को माना जाता है। प्रतिहारों का किसे माना जाता है? रोहल लब्धि को माना जाता है। नेक्स्ट है मिहिर भोज ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी। मिहिर भोज ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के जो संस्थापक हैं, राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो राजस्थान के जो प्रतिहार वंश है हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? मंडोर थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वह है? तो किसने अपनी राजधानी जालोर को बनाया था? तो नागभट्ट प्रथम ने जो अपनी राजधानी किसको बनाया था? जालोर को बनाया था। नागभट्ट प्रथम और जालोर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल जो है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो यशपाल जो है प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था? अंतिम शासक था। नेक्स्ट है राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान का जो प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है उसको प्रतिहार वंश माना जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार को राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट है मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ मानी जाती है? जो मंडोर के प्रतिहारों की जो वंशावली है वह रज्जिल से मानी जाती है। जो मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली जो है वह रज्जिल से मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? राजशेखर ने जो है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की थी। किसने? राजशेखर ने। ठीक है। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान हैं। तो गुज्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल बताने वाले विद्वान कौन है? जो कैनेडी ने गुज्जर प्रतिहार को ईरानी बताया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है? तो प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय में बताए हैं। तो विद्वशाल भंजिका। तो प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में? तो विद्वशाल भंजिका में बताया उन्होंने प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को। ठीक है। नेक्स्ट है मंडोर के प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? जो मंडोर का प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज को माना जाता है। सबसे प्रतापी किसको माना जाता है? मिहिर भोज को माना जाता है। म से मिहिर भोज और म से मंडोर। नेक्स्ट है
प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज कांडकुब्ज में स्थापित की थी। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज स्थापित की थी। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था? जो नागभट्ट द्वितीय है वह भगवती की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति करता था? तो भगवती की भक्ति करता था। नेक्स्ट है कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल व गुज्जर पर किस प्रतिहार शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो वत्सराज ने प्राप्त की थी। कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिकोणात्मक जो संघर्ष हुआ था, जो राष्ट्रकूट, पाल व गुज्जर प्रतिहार के बीच में हुआ था, तो उसमें वत्सराज ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है आर्यावर्त को महाराजाधिराज की उपाधि किस गुज्जर प्रतिहार शासक की थी? तो आर्यावर्त का महाराजाधिराज की उपाधि जो है वह महिपाल प्रथम को दी गई थी। नेक्स्ट है पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक की रचना किसने की थी? जो पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक जो नाटक की रचना है वह प्रहलाद दनेव ने की थी। प्रहलाद नदेव ने की थी। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक ने 918 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था? तो किस प्रतिहार शासक ने 918 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था? तो कक्कूक ने जो है कक्कूक के समय जो है 918 में घटियाला के शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था? तो किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था? जो ध्रुव प्रथम था, इसने वत्सराज को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? ध्रुव प्रथम ने। नेक्स्ट है प्रथम प्रतिहार शासक जिसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्रदान की थी, वह महेंद्र पाल प्रथम जो है महेंद्र पाल प्रथम को जो है परमेश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को ने आदिवरा की उपाधि धारण की? जो आदिवरा की उपाधि जो है मिहिर भोज को दी गई थी, वह महेंद्र पाल को जो है परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है अरब यात्री सुलेमान, वह अरब यात्री जिसके विवरण से प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है, तो वह कौन है? सुलेमान है। जो वह अरब यात्री जिसके विवरण से प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कई जानकारी मिलती है, तो सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा है? तो राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासक कहाँ रहा है? तो मंडोर, भीनमाल और जालोर रहा है। मंडोर, भीनमाल और जालोर रहा है। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश की स्थापना कब और कहाँ की हुई है? जो प्रतिहार वंश की स्थापना वह 8वीं शताब्दी में कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में अवंती में हुई थी। तो प्रतिहार वंश की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 8वीं शताब्दी में अवंती में हुई थी। और राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन रहा है। नेक्स्ट है महाराजा परमेश्वर की उपाधि जो महेंद्र पाल प्रथम को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवरा और मिहिर तथा प्रभास की थी? तो किस प्रतिहार शासक की उपाधि जो आदिवरा, मिहिर और प्रभास कहा गया है? तो भोज प्रथम को जो है आदिवरा, मिहिर और प्रभास कहा गया है। नेक्स्ट है 851 ईस्वी में आए अरबी यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया है? जो सुलेमान ने जो है 851 ईस्वी में मिहिर भोज की शासन का वर्णन किया है। सुलेमान ने किसका वर्णन किया है? मिहिर भोज का वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक के समय 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? जो किस प्रतिहार शासक के समय 915 में अरब यात्री अल मसूदी कौन आया था? अल मसूदी भारत आया था। तो महिपाल प्रथम के समय जो है अरब यात्री अल मसूदी आया था। नेक्स्ट है सुलेमान से मिहिर भोज ध्यान रखना और अल मसूदी से महेंद्र पाल प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार किस क्षेत्र में था? तो राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार जो आबू क्षेत्र पर था। कौन सा? आबू क्षेत्र पर था। ठीक है। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसांग कहाँ पर आया था? जो 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसांग कहाँ आया था?
तो वो भीनमाल में आया था। भीनमाल कहाँ है? जालोर में स्थित है। ठीक है, 7वीं शताब्दी में चीनी हैंसांग जो है भीनमाल आया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हैंसांग ने गुजरों की राजधानी किसे बताया है? चीनी यात्री हैंसांग ने गुजरों की राजधानी जो है पीलो मोलो या भीनमाल को बताया है। तो चीनी हैंसांग ने गुजरों की राजधानी किसे बताया था? पीलो मोलो और भीनमाल को बताया था। नेक्स्ट है, जालोर के प्रतिहार राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जो जालोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वह नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन राजस्थान में मालों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? जो प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र जो है वह जयपुर के आसपास था। ठीक है, नेक्स्ट है, कन्नौज पर अधिकार हेतु द्विपक्षीय कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश शासकों ने भाग लिया था? तो राजपूताना के गुज्जर प्रतिहार ने भाग लिया था। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध जो है वह गुज्जर प्रतिहार ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। जो प्रतिहार शासक कौन था जिसने जालोर पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? जो नागभट्ट प्रथम ने जो है जालोर को अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई है? तो किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो नागभट्ट प्रथम ने जो है अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? जो भरतभट्ट प्रथम जो है वह गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। बाकी नागभट्ट द्वितीय संबंधित हैं, महेंद्रपाल प्रथम है और देवपाल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, 739 ईस्वी के लगभग जब अरबों ने दक्षिणी राजस्थान में भीनमाल तथा चित्तौड़ को लूटा, उस समय वहाँ किसका राज्य था? तो उस समय वहाँ प्रतिहार राजा बाणभट्ट का राज्य था। किससे? प्रतिहार राजा बाणभट्ट का राज्य था। कब? दक्षिणी राजस्थान में भीनमाल तथा चित्तौड़ को लूटे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है, 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है? तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो ये प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पुराण में प्रतिहार वंशी राजपूत को गुज्जर कहा गया है? तो किस पुराण में प्रतिहार वंशी राजपूतों को गुज्जर कहा है? तो ये स्कंद पुराण में जो है प्रतिहार वंशी राजपूतों को गुज्जर कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जालोर शाखा के किस प्रतिहार शासक को रणहस्तिन कहा गया है? जो रणहस्तिन जो है वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। तो जालोर शाखा के जो वत्सराज है उनको क्या कहा गया है? रणहस्तिन कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रतिहार विदेशी जाति हूणों के वंशज हैं जो भीनमाल क्षेत्र में आकर बस गए हैं, जिन्हें गुज्जर प्रतिहार कहलाए हैं? तो ये किसका मत है? ये दोनों का मत है, B.A. स्मिथ और हर्नले दोनों का मत है। नेक्स्ट है, त्रस्त जनता का उद्धार करने व समाज के शत्रुओं से रक्षा करने के कारण ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस से संबोधित किया गया है? तो नागभट्ट प्रथम को जो है नारायण से उपनाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा जाट वंश। अब हम जाट वंश के बारे में पढ़ेंगे। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण जो है महाराजा सूरजमल ने करवाया है। तो लोहागढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? महाराजा सूरजमल ने करवाया है। नेक्स्ट है, मुगलों के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेता कौन था? जो मुगलों के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो ये गोकुल था। कौन था? गोकुल था। नेक्स्ट है, भरतपुर के रणधीर सिंह ने कब अंग्रेजों से संधि की थी? जो भरतपुर के रणधीर सिंह हैं इन्होंने अंग्रेजों से जो 1818 में संधि की थी। तो अंग्रेजों से कब संधि की गई? 1818 में की गई। भरतपुर के किस राजा के द्वारा की गई? तो रणधीर सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, डींग के जल महलों का निर्माण किसने पूरा करवाया? जो डींग के जल महल हैं इसका निर्माण किसने पूरा करवाया? तो सूरजमल ने पूरा करवाने की बात आ रही है। तो इसका निर्माण पूरा किसने करवाया? तो सूरजमल ने करवाया है। नेक्स्ट है, भरतपुर के जाट राजवंश किसके? भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है सूरजमल को माना जाता है। तो भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूरजमल को माना जाता है।
नेक्स्ट है 1464 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर, कहाँ पर, दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहाँ से अष्टधातु के दरवाजे लाकर भरतपुर के दुर्ग में किसने लगवाए थे? तो जवाहर सिंह ने जो है 1734 में दिल्ली पर आक्रमण करके वहाँ से अष्टधातु का दरवाजा लेकर भरतपुर के दुर्ग में लगवाए थे। किसने? जवाहर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जो पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वह चूड़ामन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चूड़ामन को दिया जाता है। नेक्स्ट है राजपूतानों में अंग्रेजों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई थी? तो राजपूतानों में जो अंग्रेजों की प्रथम मैत्री संधि जो भरतपुर में 1803 में की गई, भरतपुर रियासत के साथ कब की गई थी? तो 1803 में की गई थी। नेक्स्ट है चूड़ामन जाट ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो चूड़ामन जाट ने थून को अपनी राजधानी बनाया था। चूड़ामन जाट ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो चूड़ामन ने थून को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है जाटों का अफलातून या जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून वह जाट जाति का जो प्लेटो वह किसे कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? डींग के जल महलों का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है और जाट राज का संस्थापक भी किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है, स्वतंत्र संस्थापक। नेक्स्ट है सिकंदराबाद में स्थित अकबर के मकबरे को किस जाट नेता ने लूटा था? जो सिकंदराबाद में जो है अकबर का मकबरा है तो वह राजा राम ने लूटा था। किसने लूटा था? राजा राम ने लूटा था। नेक्स्ट है राजा राम की मृत्यु के बाद 1688 में किसने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली थी? जो राजा राम की मृत्यु के बाद 1688 ईस्वी में किसने बागडोर संभाली थी? तो चूड़ामन जाट ने वहाँ की नेतृत्व की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट है भरतपुर की वह महान और श्रेष्ठ रानी जिसने भरतपुर राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक बार उसे पूर्ण विनाश से बचा लिया। किसने? रानी किशोरी ने जो है भरतपुर के महान और श्रेष्ठ रानी कहा जाता है। ठीक है, किसको? रानी किशोरी को। नेक्स्ट है भरतपुर की रानी किशोरी किसकी पत्नी थी? जो भरतपुर की जो रानी है किशोरी देवी ये रानी किशोरी जो है वह सूरजमल की पत्नी थी। जो भरतपुर की रानी किशोरी देवी वह सूरजमल की पत्नी थी। नेक्स्ट है मंगल सिंह द्वारा रचित सुजान संवत विलास में किस जाट शासक की प्रशंसा की गई है? जो मंगल सिंह द्वारा रचित सुजान संवत विलास में किस जाट शासक की प्रशंसा की गई? तो महाराजा सूरजमल की प्रशंसा की गई। किसके? मंगल सिंह द्वारा जो सुजान संवत विलास जो किसके द्वारा रचित है? मंगल सिंह के द्वारा रचित सुजान संवत विलास में जो है महाराजा सूरजमल की प्रशंसा की गई। स से सूरजमल और स से सुजान हो जाएगा। नेक्स्ट है धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की है? तो धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना जो कीरत सिंह ने की है। तो धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की है? तो कीरत सिंह ने की है। नेक्स्ट है जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में कितने भूभागों पर आधिपत्य था? जो जाट राजवंश है कब, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो भरतपुर और धौलपुर पर इनका अधिकार था। नेक्स्ट है जाट राजा चूड़ामन को राय बहादुर खान की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की? तो चूड़ामन को राय बहादुर की उपाधि किस शासक ने प्रदान की? तो फर्रुख शिकर ने जो है चूड़ामन को राय बहादुर की खान की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है ब्रजराज की उपाधि किस जाट शासक को जयपुर महाराजा ने दी है? तो ब्रजराज की उपाधि जो है बदन सिंह को जो है जयपुर महाराजा ने प्रदान की थी। तो बदन सिंह को क्या कहा जाता है? तो ब्रजराज कहा जाता है। ये उपाधि किसने दी थी? जयपुर महाराजा ने दी थी। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय जाटों को घोड़ों की सवारी, बंदूक रखने और दुर्ग बनाने का प्रतिबंध था? तो किस मुगल शासक के समय? तो ये शाहजहाँ के समय जो है घोड़े की सवारी, बंदूक रखने आदि पे प्रतिबंध था। नेक्स्ट है शाहजहाँ के समय। नेक्स्ट है बाड़ी और धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बाड़ी और धौलपुर का युद्ध है जो 1519 में लड़ा गया था। बाड़ी और धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1519 में। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर के काल का एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ था? तो जहांगीर के काल का प्रसिद्ध एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ था? तो भरतपुर में जो है नील की खेती की जाती थी, इसलिए यहाँ पर नील बाजार था। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी में
राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। नील हमारी संस्कृति विरासत रही है, इस विरासत का गवाह रहा है। तो यह बयाना जो भरतपुर ज़िले में आता है यह इसका गवाह रहा है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में किसकी खेती होती थी? 16वीं और 17वीं शताब्दी में नील की खेती की जाती थी। कहाँ? भरतपुर और बयाना राज्य में। ठीक है। किस अंग्रेज सेनापति ने 1805 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ पर आक्रमण किया था? तो अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने 1805 में भरतपुर पर आक्रमण किया था? तो लॉर्ड लेक ने जो है 1805 में भरतपुर के लोहागढ़ पर आक्रमण किया था। लॉर्ड लेक से ध्यान रखने ना, लोहागढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जो मुगल बादशाह मोहम्मद सिंह ने बदन सिंह को जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद शाह ने बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो चूड़ामन ने जो है मथुरा के समीप स्थित एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? चूड़ामन ने। नेक्स्ट है, ठाकुर चूड़ामन सिंह जिनमें श्रेष्ठ 10 स्यू सम्राट रोबर बेरन बनने के सभी गुण मौजूद थे, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो वह चूड़ामन जो है ठाकुर सिंह, वह है जो भरतपुर से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भरतपुर शासक बदन सिंह को जयपुर के किस शासक ने डींग की जागीर प्रदान की थी? जो भरतपुर शासक बदन सिंह को जयपुर के किस शासक ने डींग की जागीर प्रदान की थी? तो सवाई जयसिंह ने जो है बदन सिंह को जो है डींग की जागीर प्रदान की थी। वह इसी सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ब्रजराज की उपाधि व डींग की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट है, मुगल विद्रोही जाट नेता राजा राम की हत्या किसने की थी? जो मुगल विद्रोही था जाट नेता, उनकी हत्या किसने की थी? तो विशन सिंह ने की थी। किसने की थी? विष्णु सिंह या विशन सिंह ने की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यादव राजवंश। तो करौली के यादव राजवंश के संस्थापक कौन है? तो करौली के यादव वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयपाल को कहा जाता है। करौली के यादव वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो विजयपाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विजयपाल ने करौली राजवंश की स्थापना कब की? तो विजयपाल ने करौली राजवंश की स्थापना 1040 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1040 ईस्वी में विजयपाल ने करौली राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, यदुवंश को सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यदुवंश का सर्वप्रथम जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? यदुवंश का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, वर्तमान करौली को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान करौली को प्राचीन में कल्याणपुर के नाम से जाना जाता है। करौली को पहले क्या कहा जाता था? कल्याणपुर कहा जाता था। नेक्स्ट है, कल्याणपुर नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? जो कल्याणपुर नामक कस्बे की स्थापना अर्जुन पाल ने की थी। किसने की थी? अर्जुन पाल ने की थी। जो वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसे करौली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? जो मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गोपाल पाल ने जो है मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसे गौड़ी संप्रदाय की कौन सी पीठ कहा जाता है? उसे द्वितीय पीठ कहा जाता है। तो मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मदन मोहन गोपाल पाल। ठीक है। नेक्स्ट है, विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया है? तो विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो विजयपाल ने अपनी राजधानी बयाना, जो भरतपुर राज्य में स्थित है, तो विजयपाल ने अपनी राजधानी बयाना को बनाया था। नेक्स्ट है, करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? तो करौली के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो हरबख्श पाल ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो करौली के हरबख्श पाल ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है, तिमनपाल ने अपनी नवीन राजधानी किसे बनाया है? जो तिमनपाल ने अपनी नवीन राजधानी जो तिमनगढ़ को बनाया था। तिमनपाल ने अपनी नवीन राजधानी किसे बनाया था? तिमनगढ़ को बनाया था। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी कब बनाया? तो धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी 1650 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। श्री महाकाल।